इस वक्त इस जज्बे की चर्चा ज्यादा जरूरी है जिसके दम पर सुरंग को चीरकर जिंदगी की जीत होने जा रही है। उस सुरंग पर नजर जरूरी है जिस पर पूरे देश की निगाहें इस समय टिकी हुई हैं। वो सिलक्यारा की सुरंग जो उत्तरकाशी के इलाके के अंदर है, जहां रेस्क्यू टीम्स लगातार कोशिश कर रही हैं और उनकी कोशिशों और इस सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों के बीच अब फासला बहुत कम बचा है और हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द यह फासला खत्म हो, क्योंकि इसकी दूसरी तरफ 11 दिनों से 41 मजदूर लगातार फंसे हुए हैं। दोनों के बीच में मलबे की बस अब छोटी सी कुछ मीटर की दीवार बची है। शाम 6 बजे तक सिर्फ 12 मीटर की ड्रिलिंग बाकी थी और अब यह फासला और कम हो गया है। 41 मजदूरों तक खाना पानी पहले ही पाइप के जरिए पहुंचा दिया गया था और अब सिर्फ थोड़ा सा और मलबा हटाना बाकी है और उन्हें सुरक्षित निकालकर रोशनी में लाना है। और यह अच्छी खबर थोड़ी ही देर में आ सकती है, इसकी उम्मीद की जा रही है। सिलक्यारा में टनल के बाहर जी न्यूज लगातार मौजूद है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह और उनके कैमरामैन रेस्क्यू ऑपरेशन के पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 41 मजदूरों को बचाने के लिए तमाम मशीनरी फुल स्विंग मोड में काम कर रही है। एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में ऐसी 29 सुरंगों का सुरक्षा ऑडिट करने का भी निर्णय लिया है जिनका इस वक्त निर्माण चल रहा है। अगले 1 घंटे में सिलक्यारा टनल पर अपडेट देने के लिए आपको रेस्क्यू ऑपरेशन के 5 प्लान भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि 41 मजदूरों की सलामती के लिए रेस्क्यू टीम के साथ देश के लोगों ने भी प्रार्थनाओं में कितना जोर लगाया है। 12 मीटर और कवर करना बाकी है जिस पर काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम तेजी से चल रहा है। जो इस पूरे काम में लगे हुए टेक्नीशियंस हैं, जो रेस्क्यू टीम है, उसके सदस्य आपको दिख जाएंगे। बोला कि हम लोग ठीक है और मैं भी बोला कि चलो मैं बाहर तो इंतजार कर ही रहा हूँ, जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक मैं रहूँगा, वेट करूँगा। हमको तसल्ली पहुँची, सारे देश में तसल्ली पहुंची, परिवार को तसल्ली पहुंची, इसलिए हम बहुत खुश हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकलेंगे और सफलता के साथ आगे वाला जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर लें। तो एनडीआरएफ से लेकर तमाम विशेषज्ञ लगातार सिलक्यारा टनल में कोशिश कर रहे हैं उन जिंदगियों को बाहर निकालने की और पूरा देश उनकी इन कोशिशों के साथ साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर आपको अपडेट देने के लिए सीधे रुख करेंगे मेरी सहयोगी अंजलि सिंह, उस जगह पर मौजूद हैं। साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवीन भटनागर जो कि पूर्व डीआईजी हैं एनडीआरएफ के, साथ ही पीके मिश्रा जो विशेषज्ञ हैं, एनडीआरएफ के जानकार हैं और इस तरीके के ऑपरेशंस की पेचीदगियां बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। साथ ही उन परिवारों का भी रुख करेंगे क्योंकि इस टनल के अंदर फंसे दीपक के जो परिजन हैं, विश्वजीत जो उनके भाई हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही इस टनल के अंदर फंसे हुए अन्य परिजनों का भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर अंजलि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अंजलि, सबसे पहले तो ये बताइए अभी क्या स्थिति वहां पर और फासला कितना कम बचा है? जी देखिए, आपको बताएं कि आधिकारिक अपडेट जो मिला था वो 12 मीटर के फासले का ही बाकी था और तब से अब तक करीब 4 घंटे का वक्त बीत चुका है। तो अगर अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन एक पाइप जो है, अगर इस पूरे दौरान में एक पाइप तो कम से कम और आगे चला गया होगा। हालांकि 8 बजे के करीब एक ब्रीफिंग होनी थी जिसका भी इंतज़ार किया जा रहा है और आपको साथ साथ हम इस टनल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि देखिए अंदर किस तरह से काम जो है वो चल रहा है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का लगातार काम टनल के इसी एंड से चल रहा था। अभी भी आप देखेंगे कि वहाँ पर वेल्डिंग का काम चल रहा है। तो ये जो पाइप्स को वेल्ड करके आगे भेजने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर जारी है। थोड़ी देर पहले एनडीआरएफ की एक टुकड़ी यहाँ पर अंदर गई जिन्होंने ब्रीदिंग एपरेटस लगाए हुए थे, वो अंदर तक होकर आए हैं और अब ऐसे में ये जरूर माना जा रहा है कि जल्द से जल्द कुछ और घंटों का इंतजार ही सही, लेकिन एक अच्छी खबर सामने निकल कर आएगी। बहुत मुश्किल रहा है ये रेस्क्यू ऑपरेशन क्योंकि हम पहले दिन से इसको कवर कर रहे हैं और हमने देखा है कि किस तरह से बीच में कई अड़चने आई, कई व्यवधान आए, लेकिन उसके बाद भी ये जो रेस्क्यू टीम है ये लगातार यहाँ पर डटी रही और आज उम्मीद की जा रही है कि इन तमाम जो अभी तक की जितनी भी
मेहनत रही है उसका फल आज जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल अंजलि, और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि टनल का जो मुहाना आप दिखा रही हैं उससे जल्द वो तस्वीर सामने आए जब वो 41 लोग जो अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर निकल सके। लेकिन कितना पेचीदा, कितना मुश्किल ही है ऑपरेशन। नवीन भटनागर जो कि पूर्व डीआईजी हैं एनडीआरएफ का, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगा। सर, आप इस तरीके के कई ऑपरेशंस हैंडल करते रहे होंगे, लेकिन इस तरीके के ऑपरेशन में, क्योंकि 11 दिन से का वक्त हो चुका है, उन 41 जिंदगियों को निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी है, कई बार टैक्टिक्स चेंज की गई, मशीनें चेंज की गई, क्या मुश्किलें और कितनी देर का इंतजार देश को और करना चाहिए? देखिए, ये जो रॉक्स हैं हम सभी को पहले भी बता चुके हैं, कई चैनल पे भी बोला है, ये एक्चुअली सैंडी रॉक्स हैं और इसमें क्या है कि बीच बीच में वाटर स्टैग्नेशंस है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम आई कि मिट्टी एकदम लूज हो गई और वो बीच में जो हमारा 50 मीटर का जो दायरा था वहाँ पर वो धसक गई पहाड़ी, मिट्टी और बोल्डर्स आ गए बीच में, जिसके चलते वो उधर के मजदूर फंस गए उस साइड में और इधर मजदूर के बीच में गैप आ गया। अब क्या हुआ है कि जब हम लोगों को जब कुछ नहीं जाने का रास्ता मिला तो ये अमेरिकन ऑगर मशीन, बिल्कुल नवीन सर, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन अंदर जो टनल के अंदर फंसे हैं दीपक, उनके मामा हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगा। सर, आप सुन रहे होंगे, आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जो कल सरकार की तरफ से सामने आई थी, उन परिजनों की भी जो चिंताएं हैं, आप क्या कुछ इस समय महसूस कर रहे हैं? परिवार की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं सबके परिवार लगभग एक ही जैसी प्रार्थनाएं इस समय कर रहे होंगे। सर, ऐसा है कि हम लोग भी 10 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग भी उम्मीद लगा के हैं कि कितना जल्द हो सके हमारे जो बंदे फंसे हैं वो बाहर निकल पाए, और इसी उम्मीद में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि बस थोड़ी देर बाद गुड न्यूज मिले। और क्या बोलूँ, बस 10 दिनों से तो यहाँ पे बैठा हूँ। जी, जिस तरीके से बातचीत करवाई जा रही है, क्या आपकी दीपक से कोई बातचीत हो पाई, कोई संपर्क हो पाया, कोई ऑडियो मैसेज? क्योंकि कहा जा रहा है कि कई लोगों से के परिजनों की बात भी करवाई गई, उनके ऑडियो मैसेजेस एक्सचेंज करवाए गए। जी जी, बात तो हुई है आज। जी, क्या कहा? बातचीत हुई थी। तो बातचीत में पूछा, इधर से पूछे कि कैसा अंदर का हाल है, सब भाई जो फंसे हुए हैं सब लोग ठीक है। तो अंदर से बोला गया कि यहाँ अंदर जितने भी मजदूर हैं वो सब लोग ठीक ठाक है, और बस यही आश्वासन दिया कि बस साफ बना के रखो, बहुत जल्द हम लोग प्रयास में लोग लगे हुए हैं, उन्हें निकाल दिए जाएंगे। जी न्यूज़।